बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बस्ती नगर की जय। सदगुरु दाता, पारक के निर्माता, जगत को प्रकाश देने वाले सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहेब, पूजा के योग्य संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देवियां एवं नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। चर्चा यदि बंद करके सुनोगे तो वाणी कछु पलने पड़ेगी। इस जो गाय कलाकार गाए गए भक्ति के बारे में, सदगुरु कबीर साहिब ने भक्ति के बारे में अपने मूल बीजक में कहा है। 11वें प्रकरण में साखी नंबर 2 से 51 में कहा है, कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारे न खोए। सज्जनों, कबीर न कहिए जीव, मनुष्य खानी के जीव ने अपनी भक्ति बिगाड़ ली। कैसे बिगाड़ ली? कि भक्ति का जो मर्म था, जो भक्ति करनी थी, वो भक्ति तो नहीं कर पाई। सच्ची भक्ति छोड़ करके और गलत भक्ति में लग गया। सच्ची भक्ति कौन सी? गुरु भक्ति। गुरु भक्ति को छोड़ करके और कंकड़ पत्थर की भक्ति करे लग गो। इसी प्रकार वो भक्ति बिगड़ गई। कबीर ने भक्ति बिगाड़िया। इस मनुष्य कबीर ने अपनी भक्ति बिगाड़ ली। कैसे बिगाड़ ली? कि जो अपने आप को कल्याण करने की भक्ति थी, अपने उद्धार करने की भक्ति थी, अथवा जीवन मुक्त होने की भक्ति थी, वो बिगाड़ ले। काय में बिगाड़ ले? कंकड़ पत्थर धोवे में। अब कंकड़ पत्थर में कौन आता है? और ये न समझे कि कबीर ने एक मनुष्य खानी के जीव को ही कहा है। उल्टा लगा है ना वो, अब सही आएगा। चलिए, नारी भी कबीर में आती है। सिर दिख रहा है पीछे। तो दोनों ही तरफ इन्होंने अपनी भक्ति बिगाड़ ली। क्या? पुरुषों ने अथवा नारियों ने भक्ति बिगाड़ ली। काय? कंकड़ पत्थर धोने में। कंकड़ पत्थर में आती है जितनी मूर्ति है, भूत भवानी की मानता है। ऐसी मानता में फंस करके और अपनी भक्ति बिगाड़ ले।
बीजक में 1 से 5 नंबर के शब्द में भी कहा है, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते ही जड़ाया, अंडन पिंडन प्राणन देही, कोट कोट जीव कोतुक देही, बकरी मुर्गी कीनो छेवा, अगले जन्म इन अवसर लेवा, कहें कबीर सुनो नर लोही, और भूतवा के पूजल भूतवही होई। इसी प्रकार से ये ब्रह्म भूत सकल जगह खाया। संसार को इस ब्रह्म के भूत ने खा लिया। कैसे खा लिया? कि जो करना था वो नहीं कर पाए, जहां चलना था वहां नहीं चल पाया, करना था अपना कल्याण भक्ति, लेकिन मूर्ति की भक्ति में लग गए। जितनी संसार में मूर्ति है, वे संसार में कंकड़ पत्थर ही मूर्ति है। एक जगह एक कोई सज्जन घर का लड़का था, सिद्धांती का लड़का था, और उनके ब्याही हुई शादी करके, और वेदांती घर की लड़की आ गई। सज्जनों, वो लड़की कहती है अपने पति से, पतिदेव हम तुम दोनों शिवालय मंदिर में चलें, यानी शिवजी के मंदिर में चलें और वहां से वरदान मांग करके लाएंगे। उस लड़का ने कहा कि देवी भैं कौन वरदान देने वाला है, क्योंकि वो सिद्धांती का था। और पत्नी ने एक भी बात नहीं मानी। सज्जनों, दोनों शिवालय मंदिर में चले गए। जाकर के और दोनों ने दर्शन किए, लेकिन पुरुष ने, लड़का ने अलग भाव से किए, और उस लड़की ने यानी बहू ने अलग भाव से किए। दोनों वापस लौट करके दरवाजे पे आए तो दोनों में चर्चा चली। माने गई कि तुमने महादेव जी से क्या मांगा? और लड़का ने कहा कि आपने महादेव जी से क्या मांगा? तो लड़की बोलती है कि मैंने तो महादेव जी से एक पुत्र मांगा है। और कि तुमने? कि मैं तो कुछ ना मांगो, मैं तो महादेव को उल्टी आशीर्वाद देवे आयो। तई तो वाकई बहुत बुरी लग गई। मार के मैं तो महादेव को आशीर्वाद देवे आओ, मैंने कुछ ना मांगो। वो लड़की कह रही थी तुम उल्टी बातें क्यों कहते हो, ऐसी बातें क्यों कहती हो? वे तो भोले भंडारी हैं, सबको देने वाले हैं। तो बहाने की सबको देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो तुमको बच्चा दे देंगे? कि बिल्कुल, भोले भंडारी तो सबको देते, मुझको कौन नहीं देंगे। सज्जनों, उसको बोध कराने के लिए ध्यान देने की बात है। वो लड़का अपनी शादी करा के लाया या गौना करा के लाया, और दूसरे दिन ही चलो गो ड्यूटी पे, जहां वो मजदूरी करता था। पर वो पाने पहले जरना ले कि देख देवी, इस बात को तू भूलना मत। सुबह गयो तब देखेंगे उस बात को भूलना नहीं, तूने महादेव से मांगा है ता बात को भूलियो मतियो। ठीक है सज्जनों, 1 साल के बाद लड़का मजदूरी करके पैसे कमा करके लाया। 2 सूटकेस लाया, एक सूटकेस में कपड़ा, एक सूटकेस में दूसरा सामान। आयो 1 साल के बाद तो पत्नी ने कुछ नहीं देखा, पहले 2 सूटकेस में देखो, चाबी मिला मिलू के और सूटकेस 2 खोल ले।
सज्जनों, एक सूट कैसे में क्या मिला कि ऊपर है ऊपर सबसे उसके पिताजी के कपड़े, उससे नीचे है उसकी माताजी के कपड़े, उसके नीचे है उसके खुद के कपड़े, उसके नीचे उसकी पत्नी के कपड़े, और सबसे नीचे नीचे 1 साल के बच्चा के कपड़े। अब दोनों तो वो स्त्री खुशी होती चली गई, सबन की पोशाक देखी, कपड़े देखे तो खुशी होती चली गई, लेकिन 1 साल के बच्चा की ड्रेस देखी तई तो जली गई। क्या भ्रम पैदा हुआ कि इसने मुझको छोड़ दिया है, इसीलिए 1 साल चला गया, मेरे पास एक दिन भी नहीं रुका, उसने दूसरी पत्नी अवश्य कर ली। और वह पत्नी को जो बच्चा है इसीलिए बाकों 1 साल के बच्चा को कपड़ा ला ये पक्को भैम घुसो। तो सज्जनों, अब पति ने कही कि पत्नी देवी 1 साल के बाद आए और तुम मत रूसी रह रही हो, बेमुख रह रही हो, ये बात क्या है? अरे कि बात क्या करे हैं, हमार तुम्हारे कुछ संयोग ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है, न तुम हमारे न तुम्हारी हम। क्यों कि जो तुमने ये दूसरी पत्नी कर ली है, वो उसका 1 साल का लड़का की तुम ड्रेस लाए, तो तुम्हारी पत्नी तो वो है, हम तो तुम्हारी पत्नी है ही नहीं। लड़का ने कही कि देवी मैंने कोई पत्नी अपनाई नहीं है, मैं आपके लड़का को 1 साल के वो ड्रेस लाए, सबको ड्रेस लाओ, तुम्हारे लड़के को ड्रेस नहीं लाता तो तुम नाराज होती, तुम्हारे लड़का कहां थे आयो? अरे कि देवी याद कर लो, लड़का कहां थे आयो? 1 साल है वो तो महादेव ने दे दो वो लड़का है। तुमने कही कि आज ही तैयार है तो 1 साल है गई, 1 साल में लड़का दे दो होगा। अब लड़का बताओ लड़का कहां है? तुम्हारे मन से कहां छुपा लिया मैं लड़का ऑर्डर से पहरा हूं? सज्जनों, माता बहनों को चेतना की बात है। तो बोलो भाई लड़का कहां थे वो, तो आता ही नहीं है, लड़का कहां थे वो? एक मैं का चली बती जन तो लोग तुरंत मतलब महादेव मतलब है, महादेव देव तुम कहा देंगे वो लड़का? तो सज्जनों, कहने की बात है, ऐसे अंधकार अंधविश्वास में ना कोई महादेव लड़का देने वाला। तो मैंने जो साखी कही, कबीर न भक्त बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अथवा 9 दिना 9 दुर्गन में केसन खोल लेगी और नंगे पैर रह जाएंगी और 9 दिना माताएं नवाएंगी। और मैया ने कह दी, सास ने कह दी, ससुर ने कह दी कि बेटी ने को पानी भर ले नहावे को डटला ने माता देवी नवावे जा रही है मैया है, तो वह तो नित्य नवाए रही है। और सास ससुर ने कहा कि पति ने दे मांगी कि मुझको पानी भरला, तो मना कर देंगे, नहीं कर जाएंगे और नाराज रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। वो का देवी आपको कछु देने वाली नहीं है, देवी देने वाली है तो तुम्हारी माता देने वाली है, पिता देने वाले हैं अथवा पति देने वाले हैं। और पत्थर की न तो देवी कुछ देने वाली, न देवता देने वाला, और न कोई तीर्थ व्रत देने वाला, न कोई रिद्धि सिद्धि देने वाली, न कोई जादू मंत्र जोना टोना देने वाला। इसमें अपनी भक्ति को मत बिगाड़ो। आपको भक्ति कौन सी करना चाहिए? गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति में क्या होगा? गुरु भक्ति से संसार का कल्याण होता है और आपका भी कल्याण होगा। गुरु भक्ति किसे कहते हैं? अहंकार रहित, नम्रता सहित, दुख सुख में शांत स्वरूप रहना, यानी साधु गुरु की भक्ति का ही नाम गुरु भक्ति है। तो ये गुरु भक्ति पत्थर पूजा में लग करके और आपने बिगाड़ ली। अब वो बिगड़ी वस्तु कभी सुधरती नहीं है। ऐसे आपके पास घी है और घी में एक छापकी गिर गई तो कछु और वस्तु गिर गई गंदी तो वो घी बिगड़ेगा अच्छा होगा गलत रहो। इसी प्रकार तुम्हारे मन में ब्रह्म रूपी छापकी गिर गई
कंकड़ पत्थर धोने में। सुबह गुरु भक्ति का है तो नहीं रही, गुरु भक्ति बिगड़ गई। कबीर ने भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डाले न खोए। अब अमृत और विष क्या है? अमृत कहिए अपना अमर चेतन जीव, जो आदि से अंत तक युगों युग तक रहने वाला अमर है। तो वो तो छोड़ दिया, अमृत तो छोड़ दिया और विष को पान कर लिए। अब विष क्या है? संसार जाता है, विष में कर्तव्य दुर्लभ है, विष में कर्तव्य प्रलभ है और मद में विष मन कर्तव्य दुर्लभ है। इसे मनुष्य जहर को खाओ तो तुरंत मर जाओ, लेकिन दारू से घुर घुर के मरे वो, थक थक के मरे वो, भुगत भुगत के मरे वो। एक जगह एक को लड़का था तो दारू पिए तो दो दो बोतल, एक एक बोतल। अब्बा ने संत साधु सग बुलाए ले कि महाराज कछु तरह समझ आलू ते दारू छोड़े जाए। तो अब संत के में भैया दारू छोड़ दो, ये दारू अच्छी वस्तु नहीं है, खराब वस्तु है। तो नहीं माने। अब एक संत आयो विचार मानो पारखी। अब वो विचारो डुकरा रोक महाराज में मोड़ा की किसी तरह दारू छुड़ा दूंगे, तो भाई प्रयास करेंगे जाए करके कि बेटा दारू पियो तो हाँ गुरु महाराज तो बहुत बड़े अच्छे काम करते भैया, ये तो अच्छा ही काम है, भरी आए बेटा। और जहाँ बड़े बड़े फायदा है दारू में, नौमन समझिए फायदा ना आने। कैसे फायदा है कि जहाँ बहुत बड़े फायदा है, बताऊं? हाँ बताओ। कि देखो कि एक तो दारू बाज के घर में कभी चोरी नहीं होगी। क्यों? सगराती खांसा तो रहे हो, सगराती खांसा तो रहे हो तो चोर जाना के जगे रहे हो भाई, तो इसलिए तो चोरी नहीं होगी। तो बढ़िया बात है भैया। और एक है कि एक दारूबाज कब बूढ़ो है कि नहीं मरे हो, बूढ़ो है कि नहीं मरे हो। कि कैसे महाराज जी? कैसे कि दारू पी पी के लड़का ही मत जाओ के तो 12 वर्ष 25 वर्ष की बोल को छोड़ दे, 30 वर्ष की को छोड़ दे तो ही मत जाओ। जी तो बात गलत है। और जे के दारू वाले केवल कुत्ता नहीं खाओ, दारू वाले कुत्ता सूंघ सांग के और पलटी के दवा मोड़े पलटी चाट के बच जाओ और पेशाब कर जाओ मोड़े पे फिर खाओ। ये फायदा है। ऐसे ऐसे फायदा संत ने बताए। तो बानो के महाराज जी तो गलत है, तो बहुत हानि है। अरे नहीं हानि ना लाला, अगर सो करियो तू कैसो तू एक बोतल पिया था, कल तो 2 पियो और 3 पियो, पहले तेरा 4 पियो। ये फायदा नहीं, वो फायदा लियो तू कि महाराज जी तो गलत है। क्योंकि मैं जो लड़का ही मत जाऊंगा, मेरे बच्चा बच्ची में कौन पा रहे हो, तो बच्चा बच्चे की सोच करते तो छोड़े ना, छोड़ दे, हम तो त्याग पत्ते कर दे। तो कहने का तात्पर्य कबीर ने भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डाले न खोए। अगर आप लोग विष का पान करोगे, विष खाओगे तो विष नहीं आते हैं जे दारू शराब और गांजा भांग अफीम सुरती ताड़ी मनका जितने जो नशा है ये सब विष हैं। इस विष को त्याग पत्र करना चाहिए और अपने आप का कल्याण करना चाहिए। अपनी भक्ति को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपनी भक्ति बिगड़ गई तो सारा काम बिगड़ गया, मनुष्य जीवन का पूरा ही मामला खराब हो गया। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं सदगुरु कबीर साहब की एक बीजक की साखी से निर्णय लिया कि कबीर ने भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डाले न खोए। विष को पान मत करो, अमृत को पान करो और अपनी भक्ति मति बिगाड़ो। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय।